सोचो, कल रात तुम बिल्कुल नॉर्मल सोए थे। दुनिया में सब कुछ वैसे ही था जैसे हर रोज होता है। कई लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे, तो कई दोस्त देर रात तक बातें कर रहे थे। कहीं कोई बच्चा कल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा था, और कहीं किसी हॉस्पिटल में एक नया जिंदगी ने जन्म लिया था। सब कुछ नॉर्मल था, इतना नॉर्मल कि किसी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि अगले 12 घंटों में इंसानियत एक ऐसी घटना का सामना करेगी जिसके बारे में सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में सुना गया था। सुबह 6 बजे तुम्हारी आँख खुलती है, अलार्म बजता है। तुम आधी नींद में फ़ोन उठाते हो, अलार्म बंद कर देते हो और आदत के मुताबिक एक बार टाइम देखते हो, 6:01। लेकिन कुछ अजीब है, कमरे में वही अंधेरा है जो रात को था। पहले तुम ध्यान नहीं देते, लगता है मौसम खराब होगा या शायद घने बादल होंगे। लेकिन जब तुम पर्दा हटा कर देखते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स अभी भी जल रही है, पड़ोस के घर की बैल्कनीज में लोग खड़े आसमान को देख रहे हैं, और सबके चेहरे पर बस एक ही सवाल है, सूरज कहाँ है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, कंफ्यूजन बढ़ता जाता है। 8 बज जाते हैं, फिर 10, फिर दोपहर के 12 बजे, लेकिन आसमान में सुबह की एक भी निशानी नहीं दिखती। पूरा प्लेनेट एक अजीब अंधेरे में डूबा हुआ है, और सबसे डरावनी बात, किसी को नहीं पता क्यों। सोशल मीडिया पर थ्योरीज की बाढ़ आ जाती है। कोई इसे डिवाइन साइन कह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट, कोई एलियन अटैक। लेकिन सच इन सब से ज़्यादा अजीब था, क्योंकि समस्या सूरज में नहीं थी, समस्या तो हमारी धरती में थी। अगले कुछ दिनों में दुनिया भर की ऑब्जर्वेशंस, सैटेलाइट्स और स्पेस एजेंसीज ने जो डाटा इकट्ठा किया, उसने साइंटिस्टों को हिला कर रख दिया। धरती की रोटेशन लगभग रुक चुकी थी, और अगर धरती घूमना बंद कर दे तो सूरज का उगना भी बंद हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं सूरज सुबह उगता है और शाम को ढल जाता है, लेकिन असल में सूरज नहीं चल रहा होता, धरती चल रही होती है। हर 24 घंटे में धरती अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है। इस रोटेशन की वजह से हमें दिन और रात मिलते हैं, लेकिन अब यह सिस्टम टूट चुका था। धरती का एक हिस्सा हमेशा के लिए सूरज की तरफ था, और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे में, और तुम उसी अंधेरे वाले हिस्से में रहते हो। अब सवाल ये नहीं था कि सूरज कब निकलेगा, अब सवाल ये था कि कितनी देर तक इंसान जिंदा रह पाएगा। सबसे पहले जो बदलता है वो था टेम्परेचर। पहले कुछ दिन कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ। धरती एक बहुत बड़ा हीट रिजर्वर है। जमीन, समुंदर और हवा में पहले से ही काफी गर्मी मौजूद थी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर टेम्परेचर्स गिरने लगे। 2 हफ्ते बाद लोगों ने अपने हीटर्स पहले से ज्यादा चलाने शुरू कर दिए हैं। 1 महीने बाद कई इलाकों में ठंड रिकॉर्ड तोड़ देती है, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देती, वो धरती की पूरी एनर्जी इकोनॉमी का सोर्स है। तुम्हारे प्लेट में जो चावल है, जो सब्जी तुम खाते हो, जो दूध तुम पीते हो, उन सब की शुरुआत सूरज से होती है। पौधे सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। लेकिन अब फोटोसिंथेसिस लगभग रुक चुकी थी। खेतों में फसल मरने लगी, पेड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगे, फूड सप्लाई चेन टूटने लगी, और जब खाना कम होने लगता है तब सभ्यता की असली परीक्षा शुरू होती है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स इमरजेंसी पावर्स एक्टिव कर देती है, रैशनिंग शुरू कर दी जाती है, फ्यूल लिमिट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी शेड्यूल के हिसाब से दी जाती है। लोग सुपरमार्केट्स के बाहर लंबी लाइंस में खड़े रहने लगते हैं। लेकिन इंसानियत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अंधेरा नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो था लोकेशन।
धरती का एक हिस्सा हमेशा के लिए रात में था और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए दिन में। अंधेरे वाले हिस्से धीरे धीरे जम रहे थे, लेकिन दिन वाला हिस्सा भी कोई स्वर्ग से कम नहीं था। वहां सूरज कभी ढलता ही नहीं था। महीनों तक लगातार बढ़ने वाली सनलाइट ने कई इलाकों को असहनीय गर्मी में बदल दिया। एक तरफ जहां जमती हुई दुनिया तो दूसरी तरफ जलती हुई दुनिया, और इन दोनों के बीच एक पतली सी जगह थी जहां जीना अभी भी मुमकिन था। साइंटिस्ट ने इसे ट्वाइलाइट जोन का नाम दिया। परमानेंट डे और परमानेंट नाइट के बीच का बॉर्डर, इंसानियत की नई सरहद। अगले कुछ सालों में दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन शुरू हुआ। करोड़ों लोग उस ट्वाइलाइट जोन की तरफ बढ़ने लगे। नए शहर बनने लगे। पुराने देशों की बाउंड्रीज धीरे धीरे अपनी अहमियत खोने लगी। अब सवाल ये नहीं था कि तुम किस कंट्री से हो, अब सवाल ये था कि तुम सरवाइव कर सकते हो या नहीं। लेकिन इंसानों ने हार नहीं मानी। हमने आर्टिफिशियल फार्म्स बनाए, पावरफुल एलईडी सिस्टम्स के नीचे फसलें उगाई गई। न्यूक्लियर रिएक्टर्स ने सूरज का काम किया। जियोथर्मल प्लांट्स ने धरती के अंदर ही गर्मी को एनर्जी में बदल दिया। अंडरग्राउंड सिटीज तैयार की गई और धीरे धीरे इंसानियत ने नए नियमों के साथ जीना सीख लिया। 10 साल बाद तुम एक अंडरग्राउंड सिटी में रहते हो। बाहर का टेम्परेचर इतना कम है कि बिना प्रोटेक्शन के कुछ ही घंटों में मौत आ सकती है। तुम्हारा बेटा स्कूल जा रहा है। उसकी हिस्ट्री के किताब में एक फोटो बनी है, नीला आसमान, सफ़ेद बादल और चमकता हुआ सूरज। वो फोटो देखकर पूछता है, पापा क्या आसमान वाकई ऐसा दिखता था? तुम कुछ पल चुप रहते हो, फिर मुस्कुरा कर कहते हो, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। वो फिर पूछता है, और सूरज भी रोज उगता था? तुम खिड़की के उस पार पहले अंधेरे को देखते हो और जवाब देते हो, रोज, एक भी दिन मिस नहीं करता था। उसके लिए ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन तुम्हारे लिए एक याद, और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक भी। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी की सबसे कीमती चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, लेकिन सच तो ये है, सबसे कीमती चीज अक्सर वो होती है जो इतनी आम होती है कि हम उन पर कभी ध्यान ही नहीं देते। सुबह की ठंडी हवा, खुला नीला आसमान, पेड़ों के बीच गुजरती हुई पहली रोशनी, और वो सूरज जो पिछले 4.5 बिलियन सालों से बिना किसी शिकायत के हर दिन उगता रहता। इंसानियत ने जंग देखी, महामारियां देखी, साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा, लेकिन हर सुबह सूरज वापस आया, और इसीलिए शायद हमने उसकी अहमियत कभी समझी ही नहीं। लेकिन जब वो एक दिन उगना बंद कर गया, तब हमें एहसास हुआ कि हमारी पूरी दुनिया कितनी नाजुक थी और कितनी खूबसूरत भी। इसीलिए कल सुबह जब तुम्हारी आँख खुले तो एक बार आसमान की तरफ ज़रूर देखना, क्योंकि मुमकिन है कि तुम जिंदगी की सबसे बड़ी चीज़ को रोज़ देखते हो और फिर भी उसे नोटिस नहीं करते। सूरज एक ऐसा सितारा जिसके बिना हम कुछ भी नहीं है, और खुशमती से कल सुबह वो फिर से उगने वाला है।